कभी कभी जिंदगी हमें इतना नीचे गिरा देती है कि लगता है अब उठना मुमकिन ही नहीं। लेकिन सच ये है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे रोशन सुबह आती है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक लड़के रवि की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो टूट कर भी दोबारा खड़ा हुआ। रवि एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का था, जिसके सपने बहुत बड़े थे लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। उसके पिताजी मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। बचपन से ही उसने समझ लिया था कि जिंदगी उसके लिए आसान नहीं होगी। जब स्कूल में बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने बताते थे, तब रवि चुप रहता था, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा सपना था घर का किराया समय पर देना। 12वीं के बाद वो सिर्फ 2000 रुपए लेकर शहर चला गया, और शहर ने उसका स्वागत खुले हाथों से नहीं बल्कि कठिन परीक्षाओं से किया। 3 दिन तक वो भूखा रहा, स्टेशन पर सोया, लेकिन माँ की एक बात उसके कानों में गूंजती रही कि हालात चाहे जैसे हों, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। चौथे दिन उसे एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिला। 12 घंटे के बदले 3000 रुपए महीना। उसने बिना झिझक हाँ कर दी, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम छोटा नहीं था। रात को सबके सो जाने के बाद वो एक कोने में बैठकर अपने सपनों को लिखता और सोचता कि एक दिन अपना छोटा सा व्यवसाय जरूर शुरू करेगा। 6 महीनों में उसने 11,500 रुपए जमा किए और हिम्मत करके ढाबा छोड़ दिया। जाते समय मालिक ने हंसकर कहा कि सपने देखना अच्छा है, लेकिन अपनी औकात मत भूलना। ये बात उसके दिल में चुभ गई, लेकिन उसने तय कर लिया कि अब जवाब शब्दों से नहीं, काम से देगा। उसने एक छोटा सा चाय का ठेला लगाया। सुबह 5 बजे उठता, खुद चाय बनाता और खुद ही बेचता। पहले दिन केवल 270 रुपए कमाए, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा, और तीसरे दिन तेज बारिश ने सब बिगाड़ दिया। उसके पास सिर्फ 500 रुपए बचे थे, जो उसकी पूरी पूंजी थे। उस रात उसने बहुत सोचा, या तो घर लौट जाए या इन आखिरी 500 रुपयों से एक और कोशिश करे, और उसने दूसरा रास्ता चुना। अगली सुबह उसने लोगों को मुफ्त चाय पिलाई और बस इतना कहा कि अगर पसंद आए तो कल से पैसे दे देना। लोगों को चाय का स्वाद भी पसंद आया और उसकी ईमानदारी भी। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर होने लगा। लोग कहते थे ये चाय नहीं, मेहनत का स्वाद है। 6 महीने बाद उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और 1 साल बाद अपनी माँ को शहर बुला लिया। जिस दिन माँ ने उसकी दुकान देखी, उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने बस इतना कहा कि बेटा, तुम्हें गिरते हुए भी देखा है और आज उठते हुए भी। एक दिन वही पुराना ढाबा मालिक उसकी दुकान पर आया, चाय पी और चुप हो गया। फिर बोला कि मैंने तुम्हें गलत समझा। रवि मुस्कुराया और बोला कि अगर आप वो बात ना कहते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। आज रवि के 3 आउटलेट हैं और कई लोग उसके साथ काम करते हैं, लेकिन उसने अपने आखिरी